अफसर बनकर सिर्फ खुद की जिंदगी बनती है, मास्टर बनकर दूसरों की भी बनती है। मैं गांव में स्कूल खोलूंगा, लड़के लड़कियां सब पढ़ेंगे। गांव के किनारे एक मिट्टी का घर। बाबूलाल वहीं बैठा हुआ अपने 13 साल के बेटे गोलू को पढ़ाता था। अबे गोलू, 2 दूनी कितना होता है? 4। अब रोज रोज मत पूछो बाबू। तो फिर बताओ 4 दूनी? 8। अब जरा चुप रहो, मुझे स्कूल का होमवर्क करना है। अरे वाह, तू तो पूरा मास्टर निकला। चल पढ़ ले, मैं जरा बैल को चारा डालाऊं। बाबूलाल बाहर निकलता है और गांव की ओर चल पड़ता है। कुछ लोग चौपाल पर ताश खेल रहे थे। आ गया पढ़ाकर अपने बच्चों को। क्यों महेंद्र जी, क्या किताब पकड़ना गुनाह है? तू खुद पढ़ा नहीं और अब बेटे को मास्टर बनाने चला है। मैं नहीं पढ़ सका, इसीलिए तो पढ़ाना चाहता हूँ। क्यों भाई, पढ़ लिख के क्या करेगा तेरा गोलू? खेत बचे हैं क्या कोई? 2 बीघा जमीन में कितनी अक्ल की जरूरत है? अक्ल से ज्यादा जरूरी है सोच की, और मेरी सोच है कि गोलू को खेत नहीं कलम पकड़नी है। वो फिर अपने घर लौट आता है। बाबूलाल अपने बैल को चारा डालता है। अंदर से उसकी पत्नी फुलवा आवाज देती है, अजी सुनते हो, बाजार से नमक तेल लेते आना, सब खत्म हो गया है। हाँ फुलवा, लेकिन पैसे तो नहीं है मेरे पास। मैंने गेहूं बेचे थे, उसी के पैसे बचे हैं। ठीक है, चलो ले आता हूँ। तभी गोलू पास आ जाता है। बाबू, मुझे स्कूल की फीस भी देनी है। मास्टर जी ने कहा है अगले हफ्ते तक देना है। पैसे से तेल नमक लें या फीस भरें? बेटा तू चिंता मत कर, तेरी फीस पहले जाएगी, रोटी सूखी चलेगी, लेकिन पढ़ाई नहीं रुकेगी। बाबूलाल अपने खेत पर काम करने चला जाता है। वहाँ कुछ और किसान मिलते हैं। अबे बाबूलाल, बेटा पढ़ेगा, अफसर बनेगा, ये ख्वाब जरा बड़े नहीं लगते? ख्वाब अगर छोटे हों तो जिंदगी भी छोटी हो जाती है। तेरे पास क्या है बाबू? पैसे नहीं, जमीन नहीं, रिश्तेदार नहीं, बस ये एक बेटा। सब कुछ उसी पर लगा देगा। और खेत की हालत, पंप टूट गया, बीज सड़ गए, ऊपर से नहर भी सूखी। पढ़ाई करने से भूख मिटेगी क्या? बिल्कुल। और अगर उसमें कुछ बन गया ना, तो मैं सबसे अमीर कहलाऊंगा। रात हो जाती है। घर में लालटेन जल रही है। गोलू किताबों में डूबा है। फुलवा रोटी सेक रही है। बाबूलाल चुपचाप बैठे बेटे को देख रहा है। तुम्हें लगता है गोलू अफसर बन पाएगा? मुझे यकीन है। मैंने ईश्वर से कुछ नहीं मांगा, बस ये मांगा कि मेरा बेटा मुझसे बेहतर बने। बाबू, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं आपका सपना पूरा करूँगा। बस बेटा, अब इस वादे के लिए तुझे जी जान लगानी होगी। सर्दी की सुबह थी। बैल सूनी आंखों से बाबूलाल को ताक रहे थे। मिट्टी ठंडी थी। सुनिए बाबू, खेत में जाना जरूरी है क्या? हाथ पाँव सुन्न हो जाएंगे। जमीन भी तो सूनी पड़ी है फुलवा, अगर उस पे चलूंगा नहीं तो जागेगी कैसे? आटा नहीं बचा और लकड़ी भी खत्म हो गई है। जानता हूँ, लेकिन इस बार खेत थोड़ा अच्छा दे दे तो 2 महीने की रोटी निकल आए। तभी गोलू वहाँ पर आ जाता है। बाबू, स्कूल में आज कंपटीशन है। मास्टर जी बोले हैं अगर अच्छा बोला तो जिला स्तर पर भेजेंगे। अरे वहाँ क्या बोलेगा तू? देशभक्ति भाषण। शुरू की 2 लाइनें याद हो गई। मंच पे जो बोलेगा वही अब बापू को सुना। मेरा देश महान है, मेरा गांव उसकी जान है, यहाँ मिट्टी में भी सोना उगता है, किसान उसका भगवान है। कैसा बोला है मेरा बेटा? बस गोलू, इसी जोश से पढ़, ये गांव एक दिन तुझे गर्व से देखेगा। बाबूलाल वहाँ से चल पड़ता है और कुछ देर बाद बाबूलाल गांव के पीपल के पेड़ के पास पहुँचता है, जहाँ महेंद्र, हरिराम और रमेश बैठे ताश खेल रहे थे। बाबू आया, चलो आज पूछते हैं उसका नया सपना क्या है। अबे वो छोटा पूरा सपना नहीं देखता,
वह अपने बेटे से देश चलवाने के बड़े बड़े सपने देखता है। सपना नहीं देखता, बस बेटे की आंख में जो देखता हूँ उससे सच मानता हूँ। पढ़ाई से सोच बदलती है और सोच से हालात। अभी भूख है पर कल गर्व होगा। तभी पोस्टमैन आता है और बाबूलाल को एक चिट्ठी देता है। बाबू बैंक से आया है। पोस्टमैन चिट्ठी देकर वहां से चला जाता है। बाबूलाल लिफाफा खोलता है और पढ़ता है तो चौंक जाता है। सरकारी सहायता नहीं मिली। ले, तेरी मदद तो सरकार भी नहीं कर रही। इसीलिए तो बेटे को कलम दी है जिससे वह बड़ा आदमी बन जाए और मुझे कहीं हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाबूलाल वहां से अपने खेत में चला जाता है। शाम को बाबूलाल अपने खेत में बैठा था, हाथ में वही चिट्ठी थी। फुलवा वहां आ जाती है। कागज क्या कहता है? बैंक ने मना कर दिया है हमारी मदद करने से। अब क्या करेंगे? खेत में बीज डालूंगा, दिल में विश्वास, एक दिन तो फसल होगी ही। गोलू स्कूल से आता है, उसके हाथ में प्रमाण पत्र था। बाबू, मैं जिला स्तर पे चुना गया। मास्टर जी ने कहा तुम पर गर्व है। बेटा, आज दुनिया ने मुझे नहीं चुना लेकिन तूने जीत के दिखाया, यही सबसे बड़ी बात है। माँ भवानी तेरा रास्ता साफ करे बेटा। रात का समय हो गया था, लालटेन जल रही है। बाबूलाल बैल के पास बैठा है। देख रे बल्लू, तू दिन भर बोझ उठाता है। तू चिंता मत कर, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। फिर तुझे पूंछ उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो फिर बस आराम करना। बैल मुंह से सांस छोड़ता है, मानो जवाब दे रहा हो। गोलू जिला स्तर की प्रतियोगिता में जाने वाला था। पूरे गांव में चर्चा थी, मगर बाबूलाल की जिंदगी की असली परीक्षा अब शुरू हो रही थी। पढ़ाई का खर्च, खेत की दुर्दशा और गांव वालों की तानेबाजी। अम्मा, मास्टर जी ने कहा है बहुत सारी किताबों की जरूरत पड़ेगी। मैं दुकान वालों से पूछा था, पूरी किताबें 500 की आ रही है। 500? बेटा, घर में तो 5 रुपए भी नहीं है। पापा से कहूँ? रुक जा, वो सुबह से खेत में लगे हैं, थके होंगे। शाम को बाबूलाल घर आता है, थका हुआ, कपड़े मिट्टी से सने हुए थे। अरे गोलू, आज की तैयारी कैसी रही? ठीक थी पापा, बस कुछ किताबें चाहिए। कितने की आ रही है किताबें? 500 की। सिर्फ 500? मैं सोच रहा था तू बोल देगा 5000। पर पैसे कहाँ से आएगा? पिछले हफ्ते ही तो अनाज बेचा था। मैं कल शहर जाऊंगा, साहूकार रमई को जानता हूँ, उससे कुछ उधार लूंगा। रमई? वो तो ब्याज पे जान खा जाता है। तो क्या बेटा किताब बिना पढ़ेगा? ब्याज से डर गए तो सपने कभी पूरे नहीं होंगे फुलवा। अगले दिन बाबूलाल शहर की ओर निकलता है, रमई की दुकान के पास पहुंचता है। बाबूलाल, कहाँ थे इतने दिन? आज कैसे आना हुआ? 500 रुपए चाहिए बेटे के पढ़ाई के लिए। हाँ, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन इस बार जमानत क्या है? जमीन के कागज लाया हूँ, जमीन गिरवी रख दूंगा। ठीक है, बस दस्तखत कर दे इस कागज पर। मुझे ठीक से पढ़ना नहीं आता। फिर भी कर दे, मैं बता दूंगा क्या लिखा है। मुझे भरोसा है। बाबूलाल दस्तखत कर देता है। रमई उसे पैसा देता है। बाबूलाल दुकान से किताबें लेता है और फिर घर चला जाता है। बाबू, ये किताबें आप कहाँ से लाए? मैंने अपनी मेहनत को तुझ पे बो दिया है बेटा, अब तू फसल बन। भगवान करे हमारा बेटा सबका सहारा बने। अगले कुछ हफ्तों तक गोलू सुबह खेत में जाता और बाबूलाल की मदद करवाता और दिन में पढ़ाई करता। एक दिन स्कूल में मास्टर जी गोलू से बोली, गोलू, तुम जिला में प्रथम आए हो। बड़ी स्तर की परीक्षा के लिए तुम्हें दिल्ली जाना होगा। दिल्ली? पापा कैसे भेजेंगे? स्कूल की तरफ से फीस माफ होगी, लेकिन यात्रा और रहना तुम्हारे जिम्मे होगा। गोलू घर आता है चिंतित चेहरा लेकर। क्या हुआ बेटा, उदास क्यों हो? पापा से कैसे कहूँ दिल्ली जाना है, पर खर्चा। तभी बाबूलाल आ जाता है। कहाँ जाना है? दिल्ली, बड़ी स्तर की परीक्षा देने। अरे वाह, तो मेरा बेटा दिल्ली जाने वाला है
बड़ी परीक्षा देने। तू फिक्र मत कर बेटा, खर्चा मैं देख लूंगा। कहाँ से लाओगे? फिर से रमई के पास जाऊंगा। अगली सुबह बाबूलाल दोबारा रमई की दुकान पर पहुंचता है। रमई, कुछ पैसे और चाहिए, गोलू को दिल्ली भेजना है। बड़ी उड़ाने भर रहा है तेरा बेटा, ठीक है, पर अब और जमीन गिरवी रखनी पड़ेगी। तू मेरी मजबूरी का फायदा मत उठा। फिर कोई और दरवाजा खटखटा ले। एक दिन देखना मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा, फिर तुझे उसकी गेट खटखटाने पड़ेंगे। चले जा यहाँ से, बड़ी बड़ी बातें करता है बस। जेब में नहीं है फूटी कौड़ी और बेटे को बनाने चला अफसर। बाबूलाल वहाँ से चला जाता है और अपने घर पहुँचता है। वहाँ बहुत दुखी हो चुका था। तभी गोलू पास आता है। पापा, आप दुखी मत होइए, मैं यहाँ रहकर भी पढ़ लूंगा। नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता कि तू मेरी तरह हाथ फैलाए। तू उड़ान भर, बाकी सब मैं देख लूंगा। बाबूलाल सुबह चौपाल पर जाता है। मैं हाथ फैलाने नहीं आया हूँ, मैं सपने दिखाने आया हूँ। मेरा बेटा पढ़ना चाहता है, आप सबका बेटा बनकर आगे बढ़ेगा। अगर आप कुछ मदद कर सकते हैं तो कृपया मदद कर दें। बाबूलाल का बेटा पूरे जिले में प्रथम आया है, वह कुछ बन सकता है, हमें उसका साथ देना चाहिए। गांव के बेटे के लिए गांव खड़ा नहीं होगा तो फिर कौन होगा। चलो अब हम सब मिलकर बेचते हैं गोलू को और गांव का नाम रोशन करते हैं। आप सबका धन्यवाद, आप मेरी मदद करने के लिए तैयार हो गए। गोलू दिल्ली जाने की तैयारी कर रहा था। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा कर उसका किराया और रहने का इंतजाम कर दिया। बाबूलाल उसे स्टेशन तक छोड़ने गया। फुलवा की आंखों में नमी थी। बेटा, खुद पर भरोसा रखना, किताबें भगवान से कम नहीं होती। अम्मा, मैं सभी का सपना पूरा करके ही लौटूंगा। खुद को गांव मत भूलने देना और दूसरों को भी ये बात भूलने मत देना कि एक किसान का बेटा भी सपना देख सकता है। आपका बेटा अब पूरे गांव की जिम्मेदारी है। वो दिल्ली पहुंच जाता है। गोलू ट्रेन से उतरता है, कंधे पर बैग, आंखों में सपना। वहां उसे छात्रावास मिल चुका था। वो छात्रावास के अंदर जाता है। क्या नाम है? गोलू। गांव को लड़का, कमरा 207 में जाओ और हाँ, समय पर पढ़ाई करना। गोलू कमरे में चला जाता है। कमरे में 2 और छात्र पहले से थे, मोहित और आकाश। नमस्ते, तुम नए हो? हाँ, मैं गोलू हूँ, गोपालपुर गांव से आया हूँ। गांव से? फिर तो तुम मैथ फिजिक्स में तगड़े होगे। कभी खेत में हल चलाया है? वहाँ का मैथ्स वही है। बैल कितनी देर में खेत जोतेगा? तब तो तुझसे कुछ नया सीखने को मिलेगा। अगले दिन गोलू परीक्षा देने जाता है। पापा की मेहनत याद कर, माँ का चेहरा और गांव वालों की उम्मीदें, अब बस कलम चलानी है। परीक्षा शुरू होती है। पेपर कठिन था, सवाल उलझे हुए थे, लेकिन गोलू मन लगाकर अपनी परीक्षा देता है। कुछ घंटे बाद परीक्षा समाप्त होती है। गोलू बाहर निकलता है। कैसी रही? कठिन थी, पर मैंने हार नहीं मानी। शाबाश, गांव से आए हो, जड़ें गहरी होंगी और सपने बड़े होंगे। कुछ दिन बाद रिजल्ट की तारीख आती है। एक अध्यापक खड़े होकर सबको रिजल्ट बता रहे थे। मोहन, आकाश, गोलू भी खड़े हुए थे। मोहन, तुम पास हो गए। आकाश, तुम भी पास हो गए। और गोलू सबसे प्रथम आया है। पापा, अम्मा, मैंने कर दिखाया। गोलू अपने गांव में चिट्ठी भिजवाता है। पोस्टमैन बाबूलाल को चिट्ठी देता है। हमारा बेटा परीक्षा में प्रथम आया है, सारे गांव वालों को बता दो। पूरे गांव में बात फैल जाती है। उसी शाम गांव का चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। आज गोपालपुर का बेटा सितारा बन गया है। अब तो वह अपने पापा के सपने सच करके ही मानेगा। अब धीमे धीमे करके वह और आगे बढ़ेगा और गांव का नाम रोशन करेगा। रात में फुलवा गोलू की तस्वीर के पास बैठी थी। तूने बाबू के पसीने को रत्न बना दिया बेटा। अब गांव के और बच्चों को भी आगे भेजेंगे। दिल्ली की परीक्षा ने सिर्फ गोलू को नहीं, पूरे गोपालपुर को पास करवा दिया।
अब वो गांव बदलने को तैयार था। कुछ साल बीते। गर्मी की दोपहर बाबूलाल खेत में हल चला रहा था। पसीना बह रहा था। तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है, गोलू की। आपका बेटा लौट आया। अरे गोलू मेरा लाल, तू आ गया। फुलवा वहीं खड़ी थी। ओ राम जी, तू सचमुच आ गया? इतना दुबला कैसे हो गया? कमी सिर्फ आपके हाथ की रोटी की थी अम्मा, अब सब ठीक हो जाएगा। अरे पहले बैठ, पानी पी, बोल आगे क्या सोचा है। बाबू, मैं शहर में रह सकता था, नौकरी मिल गई थी, लेकिन वहाँ पैसा था, अपनापन नहीं। तो अब क्या करेगा बेटा? अब अपने गांव को शहर बनाऊंगा अम्मा। गोलू गांव की चौपाल पर जाता है और सभी लोगों को इकट्ठा करता है और सभी से कहता है, सब लोग ध्यान दीजिए, मेरा नाम गोलू है। मैं शहर से वापस आ गया हूँ। मैं चाहता तो वहीं पर रुककर नौकरी कर सकता था, लेकिन मुझे अपने गांव का नाम रोशन करना है। मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर एक स्कूल हो जिसमें बच्चे पढ़े और आगे बढ़े। तू तो बड़ा अफसर बन गया था, अब गांव में मास्टरी करेगा। चाचा, अफसर बनकर सिर्फ खुद की जिंदगी बनती है, मास्टर बनकर दूसरों की भी बनती है। मैं गांव में स्कूल खोलूंगा, लड़के लड़कियां सब पढ़ेंगे। लड़कियां भी? हाँ काकी, सबसे पहले लड़कियां ही, जिनके पास कलम नहीं होती लेकिन सपने बड़े बड़े होते हैं। स्कूल तो बन जाएगा, लेकिन और मास्टर कहाँ से लाएगा? शहर के 3 दोस्त आ रहे हैं, मोहित, आकाश और सीमा दीदी, सब पढ़ाएंगे और मैं खुद भी। तू तो गांव के बारे में बहुत बड़ा सोचा है। और मूर्ख वही होता है जो ज्ञान के होते हुए भी अंधकार में रहे। सभी गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और गांव में बड़ा स्कूल खोला। गोलू के तीनों दोस्त भी आ गए, मोहित, आकाश और सीमा। स्कूल का नाम बाबूलाल जन शिक्षालय रखा गया था। स्कूल का उद्घाटन बाबूलाल ने किया। कभी सोचा न था कि मेरे नाम पर स्कूल खुलेगा। आज तूने मेरा सपना सच कर दिया। गोलू ने गांव की तस्वीर ही बदल दी। खेतों के बीच स्कूल खड़ा था और गांव की हर गली से कोई न कोई बच्चा गोलू मास्टर कहता हुआ निकलता था।